डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, इससे आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके। और आपको देखो हम सरल भाषा में समझाते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू में आपको एक दो बातें बताते हैं। जैसे हमने आपसे बोला आज ना अपन इस वीडियो में जो कुछ भी सीखेंगे हम आपको ट्रिक से बताएंगे। तो आज ना अपन, आप कहोगे सर ये कैसी ट्रिक्स है? बिल्कुल, हम जो आपसे बात करते हैं उसी से प्रश्न बनते हैं, उसी से आपको सूत्र याद होते हैं। ज़िंदगी भर एमएससी कर लेते हैं और बाद में कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, उनके साथ यही होता है। तो हमने आपको जो ट्रिक्स बताई है कि आज ना अपन इस वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। तो बच्चों, आज से अपन इतना याद नहीं कर सकते, ए बराबर जेड प्लस एन। आज ना ए बराबर जेड प्लस एन, जा प्लस ना, इतना याद कर सकते हो आप हमारे लिए। आप कहोगे सर ठीक है हमने याद कर लिया, अपन से क्या याद करेंगे? तो आप इतना हमारे लिए याद नहीं कर सकते हो। ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस, आप हमारे लिए इतना याद कर सकते हो? बोलो, आप हमारे लिए इतना याद कर सकते हो? आप कहोगे सर हाँ हम आपके लिए इतना याद कर सकते हैं। तो बस चलो अपन अब वीडियो आगे ले चलते हैं। तो बच्चों, तत्व के बारे में आपने सुना ही होगा। तत्व आवर्त में स्थित होते हैं, आवर्त सारणी में होते हैं, जिन्हें अपन एलिमेंट भी बोलते हैं। एलिमेंट भी बोलते हैं। यहाँ कोई संख्या रहती है, यहाँ कोई संख्या रहती है, ठीक है। तो इन संख्याओं के नाम क्या है, इन संख्याओं को किस किस नाम से अपन पुकारते हैं वो अपन देखते हैं। कोई आपके पास एक तत्व है, आपने कॉपी में से लिख लिया या कहीं पर आपने देखा, यहाँ पर कोई संख्या लिखी है, यहाँ पर कोई संख्या लिखी है, इनका बड़ा ही महत्व है। जिस तरह से आपका हाजिरी नंबर रहता है स्कूल में, उसी तरह इनका भी एक हाजिरी नंबर है। तो चलो हम दिखाते हैं। तो ऊपरी संख्या रहती है बच्चों, ठीक है। इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं बच्चों? इसका पहला नाम तो आपको याद करना, ऊपरी संख्या होती है उसको बोलते हैं अपन परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। दूसरा नाम बच्चों इसका परमाणु भार। क्या नाम है इसका? परमाणु भार इसका दूसरा नाम है। कहोगे सर आपने सूत्र बताया था उसका मतलब ही नहीं निकला है, अभी दिखाते हैं। तो चलो बता ही देते हैं आपको। इसको बोलते हैं बच्चों एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बोलते हैं। अब नीचे संख्या लिखिए सर, उसका क्या महत्व है? बिल्कुल बच्चों, उसको बोलते हैं अपन परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। इसके अलावा अपन लिखते हैं सरल क्रमांक। तो क्रमांकों को बच्चों संख्या भी बोलते हैं। तो दूसरा नाम इसका हो जाएगा बच्चों परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगा इसका दूसरा नाम? परमाणु क्रमांक तो बोल ही दिया हमने। इसका दूसरा नाम बच्चों परमाणु संख्या, परमाणु संख्या हो गया। अब कहोगे सर ठीक है इतना समझ में आ गया, अब सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बात तो सही है। तो इसको बच्चों इंग्लिश में अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, ठीक है। इतना सीख लिया आपने। तो देखो आपको ए याद रखना है यहाँ पर, ए बराबर, ठीक है। अच्छा, जो परमाणु संख्या बच्चों इसको पर जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से। ए आपका हो गया ए हो गया आपका जेड। अब कहोगे सर अपन को अभी एन नहीं मिला। एन अपन निकालते हैं, एन आपसे पूछा जाता है, और बच्चों ध्यान दो, जो परमाणु क्रमांक होते हैं बच्चों ये प्रोटॉनों के बराबर होते हैं, इसलिए इनको बच्चों पी से भी प्रदर्शित करते हैं। जो परमाणु क्रमांक होते हैं बच्चों ये प्रोटॉन के बराबर होते हैं, इसलिए इसको अपन कभी कभी पी से भी दर्शाते हैं, वो अपन देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या सीखना है? ए सीख लिया, जेड सीख लिया, और जो परमाणु क्रमांक है किसी भी तत्व के प्रोटॉनों के बराबर होते हैं, ये अपन ने यहाँ पर सीख लिया। यहाँ पर सीख लिया तो वीडियो देखना आप जारी रखें। तो कोई तत्व हो सकता है बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पर एक तत्व लिख दिया, एक उदाहरण लेकर के अपन चलेंगे। अभी यहाँ एक तत्व आपका हो सकता है सोडियम, यहाँ लिखिए संख्या 11, यहाँ लिखिए संख्या 23। तो बच्चों हमने क्या बोला कि जो संख्या है
ये कितने, एक सोडियम में बच्चों एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। तो बच्चों जो परमाणु क्रमांक हैं, जो परमाणु क्रमांक हैं, परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो बराबर प्रोटॉनों के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉनों के बराबर होते हैं। ये आपको यहाँ दे रखना। और बच्चों जब परमाणु पे आवेश नहीं है, परमाणु पे ना तो धनायन है ना ऋणायन है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दिखाता है। ये भी अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। माने परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमने आपको शुरू में बताया था आज ना अपन बहुत कुछ सीखते हैं, आज ना अपन बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज ना, तो ए बराबर होगा आपका जेड प्लस एन है, ठीक है। तो ये बच्चों परमाणु भार जो है ये क्या है? परमाणु भार का हो या एटॉमिक मास का हो या परमाणु द्रव्यमान का हो, तो ये किसके बराबर होता है? ये बच्चों परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। फिर कहा था हमने अपन माने ए बराबर पी प्लस एन, माने जो एटॉमिक मास है बच्चों ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। आज ना अपन अब बच्चों, अब हमने बोला था शुरू में कि न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे, क्योंकि परीक्षा में न्यूट्रॉन पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रॉन देखो इस सूत्र, पहले वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं आप न्यूट्रॉन, इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। पहले से अगर न्यूट्रॉन निकालते हैं तो एन बराबर क्या बनेगा आपका? ए माइनस जेड। दूसरे वाले से न्यूट्रॉन निकालेंगे तो एन बराबर क्या बनेगा? ए माइनस पी। अब हमने आपसे पूछा बच्चों सोडियम में कितने न्यूट्रॉन हैं, सोडियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? ये चारों सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनसे हर साल परीक्षा में प्रश्न बनता है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, तो आपको याद करना है। अब हमने पूछा बच्चों सोडियम में कितने न्यूट्रॉन हैं। तो ये क्या होता है आपको पता है, हमने बताई थी शुरू में संख्या होती है ऊपर, उसको अपन ए बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, और परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो आपने संख्या लिख दी यहाँ पर 23। क्या लिख दी? 23। जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो 3 में से 1 गई 2 और 2 में से 1 गई 1। तो बच्चों इसमें 12 क्या हो गए? न्यूट्रॉन। इसमें 12 क्या हो गए? न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। अब परीक्षा में देखो कितने तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, दोबारा से अपन फिर देखते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि आपका एक तत्व वेरी इंपॉर्टेंट रहता है क्लोरीन ऋणायन, क्लोरीन ऋणायन। तो हमने बोला बच्चों, अभी बोला था कि प्रोटॉनों की संख्या जो है बच्चों परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, परमाणु संख्या के बराबर होती है। और हमने बोला था अगर आवेश आ जाए तो फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बदल जाएगी। अगर देखो, अगर इस पे देखो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश नहीं होता तो इसमें बच्चों प्रोटॉन कितने होते हैं? 17। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17। परमाणु क्रमांक क्या है इसका बच्चों? 17। प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 17। देखो प्रोटॉन भी 17, परमाणु क्रमांक भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। लेकिन जैसे ही इस पर एक ऋण आवेश आ गया, इसमें बहुत सारे चेंजेज होंगे। क्या होंगे बच्चों? इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो 17 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका परमाणु क्रमांक भी बच्चों 17 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी, जब ऋण होता है तो जुड़ जाते हैं। अब बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी हो जाएगी 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या अब इसकी हो जाएगी 18। इसी तरह बच्चों परीक्षा में कितनी बार, हजारों बार सोडियम पर प्रश्न बनता रहता है Na धनायन में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। धन लगता है तो घट जाते हैं, तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे? 10। इसमें बच्चों आपके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें? सोडियम 11 में। तो आपने यहाँ पर इतना अभी सीख लिया। तो अपन ने 2 सूत्र अपन ने सीखे थे, न्यूट्रॉन कैसे निकालना है वो अपन ने सीखा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, परीक्षा में से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। n बराबर जेड माइनस पी, n बराबर देखो एक ये नहीं था शायद, देखो अब हम भी भूल गए, माना कि हमको याद था आज ना, तो अब इससे कभी भूल नहीं सकते हैं आज ना। तो n बराबर a माइनस जेड, इसको याद करना आपको। अपन a बराबर p प्लस n, तो n बराबर a माइनस पी। लो पीरियोडिक टेबल है आपकी जो
आवर्त सारणी है। ठीक है, आवर्त सारणी में क्या है बच्चों, तत्व रखे गए हैं। एक जो 118 आपके तत्व हैं वो तत्व रखे गए हैं। अब हमने आपसे एक शब्द बोला, बस उसी शब्द से तो पूरा खेल हो जाता है। हमने आपसे बोला दो, हमने आपसे एक तत्व बोला बच्चों, इसको समझाएंगे। 2 न्यू में से ले लो, 2 न्यू में से ले लो, माने हमारे पास 2 न्यू आवर्त सारणी है, उसमें से ले लो। इतना आप याद रख सकते हो। अगर आप इतना याद रख सकते हो तो वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। हमारे पास 2 न्यू आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल से हमारे पास फोटो कॉपी रखी हुई है, तो हमने कहा 2 न्यू में से ले लो, आपकी इच्छा है वो ले लो। तो बच्चों 2 से अपन याद रखेंगे, एक वैज्ञानिक थे डोबो राइनर, एक वैज्ञानिक थे डोबो राइनर, जिन्होंने बच्चों त्रिक नियम दिया था। क्या दिया था? इन्होंने बच्चों त्रिक नियम दिया था। और त्रिक नियम दिया था, इन्होंने क्या बोला था कि त्रिक माने 3 तत्वों के बारे में इन्होंने बताया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लिंक। ली से लिथियम और ना लिंक, ना से Na और का से के, लिंक। तो माने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बारे में डोबो राइनर ने बताया था, इन्होंने त्रिक नियम दिया था। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या बोला था 2 न्यू में से ले लो। इसको दोबारा से लिख देते हैं, 2 न्यू में से, तो कोई इतना याद रख लोगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, नहीं तो फिर पढ़ते रहोगे। तो डोबो राइनर अपन ने याद कर लिया, इन्होंने त्रिक नियम दिया था। दूसरे थे आपके न्यूलैंड, जिन्होंने अष्टक नियम दिया था। तो इन्होंने क्या है, तत्वों के गुणों के बारे में बताया था, 7 सुरों से बताया था। क्या बताया था? 7 सुरों से बताया था। इनके जो सुर थे क्या थे? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और सा पे लास्ट में रिपीट हो जाता है। तो इनका जो नियम है बच्चों, कैल्शियम पर आकर के ये अमान्य हो गया, क्योंकि ये व्याख्या सही नहीं कर पाया कि जो एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसमें तत्व रखे हैं, एक गुण वाले रखे जाते हैं। तो परीक्षा में इतना ही पूछा जाता है कि इनका जो नियम है किस तत्व के लिए अमान्य हो गया, किस तत्व से अमान्य हो गया, तो कैल्शियम से अमान्य हो गया। तो अपनी ट्रिक्स थी, दोबारा से फिर लिख लेते हैं। देखो उसी से करा रहा है, 2 न्यू में से ले लो, तो अपने दोनों पट गए। मैं से अपन याद रखेंगे बच्चों मेंडलीव। क्या याद रखेंगे? मेंडलीव। देखो सबके वैज्ञानिक नाम याद करा दी, मेंडलीव। तो मेंडलीव ने बच्चों एक मंत्र दिया था, बोलो क्या मंत्र दिया था? एक मंत्र दिया था कि हम आपको 63 तत्वों के बारे में बता रहे हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि मेंडलीव ने कितने तत्वों के बारे में बताया था? 63। मंत्र तारा 63, तो मंत्र से अपन याद रख सकते हैं 63। तो मेंडलीव ने 63 तत्वों के बारे में बताया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी आवर्त सारणी में जो 18वां समूह है, जिसको हम शून्य समूह भी बोलते हैं, जो शून्य समूह भी बोलते हैं, वो शून्य समूह इनके आवर्त सारणी में उपस्थित था, उनकी मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित था। ठीक है, तो 18वां समूह जो है इसको बच्चों कई नामों से पुकारते हैं, नोबल गैस, अक्रिय गैस हैं। ठीक है, नोबल गैस हैं, अक्रिय गैसें हैं, शून्य समूह के तत्व हैं। तो ये 18वां समूह पहले भी उपस्थित था। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ लिखा है मैं से ले लो। यहाँ क्या लिखा है? मैं से ले लो। तो यहाँ क्या बन रहा है? मैं स्लो, मैं स्लो। क्या बन रहा है? मैं स्लो। बस यही तो पूरी बात है। तो आधुनिक आवर्त नियम जो है बच्चों किसने दिया था? मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब कहोगे सर जो मोसले थे और मेंडलीव थे, तो हमने इनके बारे में
काफ़ी पहले से ही सुना है, बिल्कुल सुना है, क्योंकि इन दोनों लोगों ने ही आवर्त सारणी पर बहुत सारे काम किए। तो जो मोसले की आवर्त सारणी है बच्चों, ये परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। ये किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक। ध्यान देना, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है बच्चों, ये परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान। तो क्या याद रखना आपको कि मोसले की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है और मेंडलीव की परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर आधारित है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो मोसले का जो आधुनिक आवर्त नियम है, ये कहता है जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो एक निश्चित समय बाद पुनः समान गुणों वाले तत्व आ जाते हैं। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में चलते हैं। आवर्त नियम क्या कहता है मोसले का? जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में चलते हैं तो घूमते हुए आप आओगे, सही बात, घूमते हुए आओगे तो एक निश्चित समय बाद समान गुण वाले तत्व आ जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक बोला हमने। अब अच्छा, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में चलते हैं, यहाँ पहले बोला था परमाणु क्रमांक, अब यहाँ आएगा परमाणु द्रव्यमान। तो आवर्त सारणी में जब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो एक निश्चित समय बाद समान गुणों वाले तत्व आ जाते हैं। इसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो इतना ही पूछा जाएगा। मोसले का नियम परमाणु क्रमांक से संबंधित है, मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान से आपका ये नियम संबंधित है। बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि जैसे आपका हाजिरी नंबर जो है हर साल बदल जाता है। हाजिरी नंबर जो है आपका हर साल बदल जाता है। हो सकता है बाई चांस आपका जो हाजिरी नंबर कक्षा 8वीं में हो वो आपका कक्षा 11वीं में मिल जाए, 12वीं में मिल जाए, बीएससी में मिल जाए। तो ऐसे ही बच्चों कुछ तत्व हैं आवर्त सारणी में, जैसे कि हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन है। ये क्या है? इस तरीके से भी कभी कभी प्रदर्शित होता है। माना इसका बच्चों परमाणु क्रमांक देखो समान है, लेकिन जो परमाणु भार बदल गया है। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक समान है, आवर्त सारणी में समान स्थान पर है, इसलिए इनको बच्चों समस्थानिक कहते हैं। जब परमाणु क्रमांक बच्चों समान हो तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण और देते हैं, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। ठीक है, तो को परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग है। ऐसे तत्वों को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। अब बच्चों कुछ ऐसे तत्व भी देखे गए हैं कि उनका परमाणु भार समान हो जाता है। ऐसे समान नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, आपका है 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40, और एक है आपका 18 आर्गन 40। तो देखो ये अलग तत्व है, कैल्शियम, और आर्गन अलग तत्व है। आर्गन आपने सुना ही होगा, 18वें समूह की हीलियम, नियोन, आर्गन। लेकिन देखो इसका परमाणु भार समान है और इसका भी परमाणु भार समान है। तो इनको बोलेंगे बच्चों समभारिक। इनको क्या बोलेंगे? समभारिक। तो जिनका परमाणु भार समान हो उन्हें समभारिक बोलते हैं, और जिनका बच्चों परमाणु क्रमांक समान हो उन्हें क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक जब समान हो तो उन्हें क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। अब परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि न्यूट्रॉन निकलवाते हैं, तो अगर आपने सही वीडियो देखा है हमारा तो अब बताने की कोशिश करें। हम यहाँ पर लिख देते हैं 1H1। अच्छा बच्चों, ये बताओ, एक प्रश्न और आएगा कि तो जितने भी तत्व हैं सभी में एक ना एक न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे, सभी में एक ना एक न्यूट्रॉन मिलेंगे। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है बच्चों जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। न्यूट्रॉन नहीं होते हैं हाइड्रोजन के नाभिक में। वैसे नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस पर एक प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे थे कि आप निकालें न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम आपको कुछ तत्व दे रहे हैं, जैसे कि हमने आपको तत्व दिया 1H1, इसमें न्यूट्रॉन बता दीजिए, 1H2 इसमें न्यूट्रॉन, और 1H3 इसमें न्यूट्रॉन।
इसमें आप न्यूट्रॉन बता दीजिए जल्दी से। एक और पूछ रहे हैं हम आपसे, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 17 क्लोरीन 35। इसमें न्यूट्रॉन कितने, इसमें बता दीजिए। तो इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो ये समझ में आया है। तो हम अगली वीडियो में आपको और अति महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।